नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। मैं एक पंक्ति अक्सर सुनता था, मगर आज मुझे लगता है कि वो चरित्रार्थ होती है। एक पंक्ति आती है, बोले 1.25 से 1 लड़ाऊं। तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ तकरीबन एक व्यक्ति को अगर जोड़ा जाए 1.25 पर भारी है, तो यहाँ इतने तो हैं कि लाखों पर भारी होंगे। एक बार आप सब लोगों के लिए मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की परिस्थितियां बन रही हैं, जिस प्रकार की परिस्थितियां दिख रही हैं, या जिस प्रकार की परिस्थितियां भविष्य में निर्मित होती हम लोग देख पाएंगे, मुझे लगता है कि ये वक्त है हम लोगों के एक होने का, संगठित होने का, यूनाइट होने का। मगर जिस प्रकार मैं राम बाबू को सुन रहा था तो उन्होंने यूजीसी का जिक्र किया। मैं समझता हूं कि शुरुआत इसी से ही करूं। यूजीसी निसंदेह वर्तमान जब यात्रा करता हूं तो कई माताएं, बहनें, बेटियां कांपते हुए चेहरे से, लड़खड़ाती हुई आवाज से, भावुक और रुंधी हुई आवाज से जब पूछती हैं तो मैं उस समय निरुत्तर होता हूं। मगर हां, यह तय है कि जो कानून समानता के लिए लाया गया हो, अगर उसी से असमानता का भय पैदा होने लगे तो पुनर्विचार जरूरी है। मैं समझता हूं यह 21वीं सदी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा यह 21वीं सदी है, यह जातिवाद की विदाई का टाइम था, जातियों की विदाई का टाइम था, मगर हम पुनः प्राचीन काल की ओर बढ़ गए। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं देश के प्रधानमंत्री जी से, अगर जो जाति जीती तो भारत हार जाएगा, और भारत हारना नहीं चाहिए। भारत हारना नहीं चाहिए, भारत संगठित रहना चाहिए। और मैं समझता हूं कि यह सैकड़ों लोगों की मेहनत है। यह सैकड़ों लोगों की मेहनत है जो दिन रात एक कर कर, मैं खुद देखता हूं मेरी दिन की 3-3 यात्राएं होती हैं। जब चला था 23 नवंबर 2022 को, जगह देवबंद थी, एक छोटे से शमशान में रहता हूं, तो वहां से यात्रा शुरू किया था। आज यात्रा करते करते मैं समझता हूं कि 1.5 करोड़ के लगभग लोगों का संगठित होने में मैं कामयाब हो पाया। 21,000 किलोमीटर की यात्रा अब तक कर पाया। मैं समझता हूं यह भारत की अब तक सबसे लंबी अवधि तक चलने वाली यात्रा है। और इस यात्रा में मैंने किसी से दाल, आटा, चीनी, चावल, पैसा मांगा ही नहीं। मैंने इस यात्रा में हिंदुओं से कहा कि सिर्फ एक होने की भिक्षा दे दीजिए, क्योंकि छांगुर आपसे जाति नहीं पूछेगा, क्योंकि छांगुर आपसे जाति नहीं पूछेगा। बस्ती का एक दरिंदा याकूब आपसे जाति नहीं पूछेगा, उसकी नजरों में मात्र आप एक ग्रास हैं। मगर हम लोग उस विचार से लड़ पाते उससे पहले यूजीसी पर चर्चा करने लगे। मैं समझता हूं कि आज जो संकट है वो कल टल जाएगा, भगवान ने चाहा जरूर टलेगा। और मुझे महादेव पर पूरा विश्वास है, मुझे इस समाज पर पूरा विश्वास है, क्योंकि एक बाढ़ ने समाज के सभी लोगों को, सभी वर्गों को एक छत पर खड़ा कर दिया। पर मैं समझता हूं कि वो बाढ़ का भय था। इस तरह की बाढ़ इस देश में आती रहनी चाहिए। कम से कम मंदिर की छत पर सब लोग एक तो हो जाएं, कम से कम एक होकर खड़े तो हो जाएं। मगर जिस तरह की परिस्थितियां वर्तमान निर्मित हो रही हैं, मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल वो ठीक होंगी। मगर अगर हम एक होंगे तो चीजें बदलेंगी नहीं। आज भी याद रखिए, आपके पास माचिस होगी। जब हम लोग कोई दीप प्रज्वलन करते हैं ना, मैं सुबह देख रहा था आपने किया था दीप प्रज्वलित, हम लोगों के हाथ में माचिस होगा। अगर एक माचिस की तिल्ली को मैं जलाऊं तो अपने हाथ के नीचे कितना रख सकते हैं, कितनी देर रख सकते हैं? 1 सेकंड, 2 सेकंड, कितना दादा? 2 सेकंड। हम 2 सेकंड के बाद माचिस को भी फेंक देंगे, माचिस की तिल्ली को भी फेंक देंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है, आप बताइए उस दीपू चंद्र दास के बारे में सोचा जिसे जिंदा जला दिया गया? विचार कीजिएगा। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एसी ऑडिटोरियम में बैठे हैं, वातानुकूलित स्थान पर बैठे हैं, तो शायद इसका भय अभी ना लगे। मगर आप यकीन मानिएगा, बांग्लादेश से मात्र आप 1500 किलोमीटर दूर ही हैं, ज्यादा दूर नहीं है। विचार कीजिए, दीपू चंद्र दास को उसका कसूर क्या था? मात्र इतना कि वो हिंदू था? मुझे यही लगता है। अमृत मंडल का क्या कसूर था? वो हिंदू था, और कोई कसूर नहीं था। राणा बैरागी का क्या कसूर था? वो हिंदू था। पर अमृत मंडल दलित था, राणा बैरागी ठाकुर था, अमृत चक्रवर्ती, माणिक चक्रवर्ती ब्राह्मण था। किसी से जाति नहीं पूछी गई, सिर्फ नारे लगाए गए। पूर्व भारत से गए जोगेंद्रनाथ मंडल, उनकी चिट्ठी पढ़िए, उनसे भी किसी ने जाति नहीं पूछी। डॉक्टर BR अंबेडकर एक कुएं पर पानी पी रहे थे, वेटिंग फॉर वीजा उनकी एक पुस्तक है, उसमें पढ़िए, उन्हें पानी नहीं पीने दिया गया। और उनके साथ क्या हुआ वो ज्यादा बेहतर लिखते हैं।
जाति का मैं जिक्र किसी आज तक एक ग्रंथ में नहीं देखा, सिंगल ग्रंथ में जाति का जिक्र नहीं है। और श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 और पन्ना नंबर 176 स्पष्ट कहता है, चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशा। जब गुण और कर्म के आधार पर बांटा तो जाति आई कहां यार? जाति कहीं थी ही नहीं। अगर कहीं था तो वो हम लोगों का ईगो था, और जो आज भी है कहीं ना कहीं दिखता भी रहता है। मगर उस ईगो का मैं क्या करूं जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक शुभम को पिटवा देता है। घर की महिलाएं कहती हैं अगर जो आपको गुटों में बटा रहना है तो रहो, डंडा हमारे हाथ में दीजिए, सामना हम करेंगे। अगर देश की मां बहन बेटी ये कहने लगे तो उन पुरुषों को विचार करना चाहिए जो गुटों में बटे हुए हैं। ये वक्त है, कहा जाता है कि यही समय है, सही समय है। और मैं आप लोगों से यकीन मानिए कोई मनोहर कहानियां सुनाने नहीं आया। ये प्रवचन का युग नहीं है भाई साहब, ये परिवर्तन का युग है। और इस परिवर्तन में आप एक होकर, इस परिवर्तन में आप एक होकर कुछ भी कर सकते हैं। आप सोचिए ना कि एक इस देश का 20% समाज है, उस 20% समाज की जूते की नोक पर पूरी सियासत है। आप लोग 80% हैं, उसके बाद भी अनाथ क्यों? यह विचार हम सबको आज भी करना है और भविष्य में भी करना है। और हम लोगों को करना ही होगा क्योंकि हम लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। और शायद मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, कहा जाता है कि यही समय है, सही समय है, तो डोंट वेस्ट टाइम। मुझे लगता है कि डेथ विल किल यू लेटर बट योर इग्नोरेंस विल किल यू मच बिफोर इट। मौत जब मारेगी मारेगी, जालिम नासमझी पहले मार डालती है। और हम कितनी नासमझियां कर चुके हैं। किस नाम पर? जाति के नाम पर। एक शब्द आता है, हम यहां पर तो जाति कह लेते हैं, बिहार में जाते हैं तो पूछ लेते हैं, बोले कौन जात बा? और वर्तमान यहां खड़े होकर मेट्रो सिटीज में कहे तो बोलते हैं आपकी कास्ट क्या है भाई साहब? कास्ट पूछते हैं। किसी ने कोशिश या जहमत की, आप सब लोग एंड्रॉइड फोन रखते हैं, आप सब लोग अच्छे फोन रखते हैं, इस पे देखिए कि कास्ट शब्द की उत्पत्ति हुई कहां से। तो आपको शौक होगा कि कास्ट शब्द भी भारत का नहीं, पुर्तगीज भाषा का शब्द है कास्ट। और समूचा राष्ट्र उसी कास्ट में बटा है। कहा जाता है कि बोले जिसे तलवार से काट नहीं सकते उन्हें जातियों में बांट दीजिए। और वही हुआ, देश को जातियों में बांट दिया गया। मगर कभी सोचिएगा अपने दिल पर हाथ रखकर कि पैसा किसी से पकड़ने से पहले हम जाति पूछते हैं? कभी नहीं पूछते, उल्टा मरे की जेब से भी निकाल लेते हैं। पैसे के समय जाति नहीं पूछते। मगर याद रखिए, जो फल बिखरा हुआ होता है ठेले पर वो सस्ता मिलता है, जो गुच्छे में होता है वो महंगा मिलता है। आपने कुंभ भरा, भी कुंभ में 66 करोड़ लोग पहुंचे, किसने किसकी जाति पूछी? गंगा में लोग नहा रहे थे, कौन किसकी जाति पूछ रहा है? लोग भंडारा खा रहे थे, कौन किसी की जाति पूछ रहा था? और उससे ज्यादा रोचक ये, पूरी दुनिया में युद्ध काल चल रहा है, मगर भारत ने पलट कर कहा कि युद्ध की संभावना में जी रहे जो देश सुन लें, युद्ध भी है, बुद्ध भी है, जिसे चाहे उसे चुन लें। तो ऐसी परिस्थिति मात्र भारत निर्मित कर सकता है। रूस और यूक्रेन का कैंप आमने सामने था कुंभ में, और सोचिए गजब यह है कि दोनों शांति के लिए यज्ञ कर रहे थे। यह सिर्फ भारत में संभव है और कहीं संभव नहीं, कहीं संभव नहीं। और हम लोग तो वर्तमान भारत में जी रहे हैं। आप सोचिए कि जो भारत से बाहर जी रहे हैं, तुलसी गबाड़ अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी, वो खड़ी होकर वहां कहती है आई एम प्राउड हिंदू। ऋषि सुनक आते हैं, अक्षरधाम दर्शन करते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं आई एम प्राउड हिंदू। और स्वामी विवेकानंद ने उस समय में कहा मुझे हिंदू होने पर गर्व है। और श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी अटल जी कहा करते थे हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और आज जितने भी लोग यहां बैठे हैं उन सबसे कहता हूं कि जिसमें तमाम नदियां आकर गिरे वो सिंधु है हम। हमें गर्व है खुद पर दादा, हिंदू है हम, और वो गर्व हम जिएंगे, डंके की चोट पर जिएंगे। और वो गर्व हमें जीने से कोई राजनीतिक पार्टी रोक नहीं सकती, कोई राजनेता रोक नहीं सकता, कोई राजनेता हमें बता नहीं सकता कि हम किस जाति के हैं। हमारी जाति एक है, हम हिंदू हैं। हमारी जाति एक है कि हम भारत है। हमारी जाति एक है कि हम भारत के रहने वाले हैं, सनातनी हैं, जिसे दुनिया जीती है। महर्षि अरविंदो को कितने लोग पढ़े हैं मैं नहीं जानता, मगर उनके लिखे शब्दों को आज भी जानता हूं कि अगर देश में सनातन बढ़ता है तो भारत बढ़ता है, और अगर सनातन को कहीं कष्ट होता है तो भारत को कष्ट होता है। तो आप सब लोग हाईली एजुकेटेड, पढ़े लिखे लोग हैं। मैं तो आप सबसे मात्र इतना ही कहना चाहूँगा कि ये टाइम है हम लोगों की यूनिटी का,
ये टाइम है हम लोगों की एकता का। इसीलिए मुस्कुराकर कहने वाले लोग आज से पहले भी कहकर गए कि श्वेत भी मैं हूं, शुद्ध भी मैं हूं, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूं, इस भारत की धरती का मैं ही केंद्र बिंदु हूं, प्रणाम भाई साहब मैं ही हिंदू हूं। तो वो हिंदू होने का गर्व हम लोग अपने मन से हटाए नहीं। अगर जो हमने अपने मन से इस हिंदू होने के गर्व को हटाया, आप सोचिए ना कि आज भी क्या स्थिति है। हम आज भी सोचते हैं कि पंडित की लड़ाई पंडित लड़े, यादव की लड़ाई यादव लड़े, जाट की लड़ाई जाट लड़े और गुजर की लड़ाई गुजर लड़े। मगर यह क्यों नहीं सोचते कि अगर हिंदू की आन बान और शान पर बात है तो समूचा समाज संगठित होकर खड़ा हो और एक होकर लड़े, तब जाकर बात बनती है। वरना बात नहीं बनती, सिर्फ बातें बनती हैं। जिसे हम लोग देखते हैं ना कि गॉसिप की खबरें कौन से पन्ने पे छपती हैं, सिर्फ गॉसिप होती है। मगर यह वक्त है, इस समय दुनिया हमारी तरफ देख रही है। हम जहां भी जाते हैं हम लोग अपने एक होने की बात कहते हैं। आप यकीन मानिए, कभी आप सब लोग ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, यहां से सूरज की दूरी कितनी है? किसी को मालूम है? भाई चैट जीपीटी पे मत पूछिएगा, मैं ही बता दे रहा हूं। हाँ, लोग गूगल कर लेते हैं, गूगल मत करना भाई, सब लोग खिलाड़ी लोग हो। यहां से सूरज की दूरी है 15 करोड़ कुछ किलोमीटर, ठीक है? 15 करोड़ कुछ किलोमीटर। तो सूरज के डायमीटर से अगर उसे डिवाइड करेंगे संख्या को तो आंसर आएगा 108, ठीक? चंद्रमा की दूरी तकरीबन 2.5-3 लाख किलोमीटर। चंद्रमा की दूरी को चंद्रमा के डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 108। सूर्य आत्मा का प्रतीक और चंद्रमा मन का प्रतीक, और दोनों को साधने की माला का मन का 108। तो ये आपका धर्म है, ये सनातन है। अब इससे ज्यादा कुछ साइंटिफिक हो तो आप मुझे बताइएगा, कितने लोग क्वांटम की थ्योरी पढ़े हैं? नील्स बोर को कितने लोग पढ़े हैं क्वांटम की थ्योरी? पढ़े स्टडी में अपनी? क्यों मित्रों, बेटियों पढ़े हो नहीं पढ़े हो क्वांटम की थ्योरी? अब सोचिए कि क्वांटम की थ्योरी देने वाले नील्स बोर से जब पूछा कि जब आप कंफ्यूज्ड होते हो तो क्या करते हो, तो मुस्कुरा कर कहता है आई लुक टू उपनिषद। ये नील्स बोर बोलते हैं। हिरोशिमा में बम गिराने के बाद ओपनहाइमर से पूछा कि यह विचार मन में आया कहां से, तो कहता श्रीमद् भगवत गीता से। तो भाई साहब, आपके पास जो है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। आज भी सुश्रुत संहिता को पढ़कर लोग इक्विपमेंट्स बना रहे हैं सर्जरी के। आप कहां थे और जातियों में बंटकर कहां आ गए दोस्त? यह वक्त नहीं है इस समय बंटने का, विभाजित होने का। एकमात्र आपका धर्म है जिसमें वैदिक गणित भी पढ़ाया जाता है, एकमात्र आपका धर्म है जिसमें चिकित्सा भी पढ़ाई जाती है, वैदिक ज्योतिष भी पढ़ाया जाता है। यह सनातन है, यही सनातन है। पर पुरानी कहावत है, लिटिल नॉलेज इज ए वेरी डेंजरस थिंग। अधूरा ज्ञान अगर किसी नेता को हो तो नुकसान देश को होता है, अभिनेता को हो तो पिक्चर पिट जाती है, और सन्यासी को हो तो बहुत दिक्कतें होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा बहुत जरूरी है। किसी ने पूछा था लास्ट समय में, सुकरात ने सिकंदर से बोले कि इस दुनिया में क्या शुभ है, तो मुस्कुरा कर कहता है नॉलेज इज अ वर्च्यू, ज्ञान ही शुभ है, बाकी कुछ नहीं। तो स्टडी जरूर करें, पढ़ें जरूर। और मैं समझता हूं पढ़ने से ज्यादा कोई शानदार चीज नहीं है, मगर उससे भी ज्यादा अगर आज मुझे कोई जरूरत लग रही है और मैं अपने ही देश में अपने ही भाइयों को बिलखते हुए देख रहा हूं सिर्फ इसलिए कि उसका ये कास्ट है, उसका ये कास्ट है, तो ये सहन नहीं होता। इसीलिए यकीन मानिए, आज 1175 दिन हुए दौड़ते दौड़ते, यात्रा करते करते, एक दिन में 3-3 यात्रा भी करना। आज भी मेरठ था, मेरठ से भागकर यहाँ आया। यहाँ आने के पीछे यकीन मानिए मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ आने के पीछे मेरा कोई मोटिव नहीं है। क्या मिलता है हम लोगों को? धमकियां। क्या मिलती है हम लोगों को? थ्रेट। हम लोगों को क्या जरूरत पड़ी है ये सब करने की? हम अपने घर में आराम से बैठे, सर्दियां चल रही थी, आराम से अपने घर बैठते, अलाव के आगे हाथ सेकते, बैठकर मूंगफली खाते और प्रवचन देते, आराम से जीवन चल ही रहा था ना। 1 घंटे 2 घंटे लेक्चर देते, अपने घर जाते। मगर नहीं, सिर्फ मेरठ से भागकर इसीलिए आया हूं कि अपने हिंदुओं को अपने दिल की बात कह पाऊं और बता पाऊं। अगर नहीं एक हुए तो आगे आने वाला समय बहुत बहुत भयानक है, बहुत भयानक है। और यकीन मानिए, उस भयानक समय में आपको कोई नेता बचाने कम से कम नहीं आएगा। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। अगर जो आपको लग रहा है कि कल को कोई संकट काल होगा तो बचाने नेता आएगा, नहीं भाई साहब। जिसने 2-4 हजार करोड़ रुपया कमा लिया होगा वो इंदिरा गांधी टर्मिनल 1 से एक शानदार सा हेलीकॉप्टर लेगा, अपने परिवार को लेकर उड़ जाएगा। कौन बचाएगा एक दूसरे को? जब मोनू के काम सोनू रो जा रहा है और सुमित के काम अमित, जब सरला जी की सुमन सुन रही है और सुनीता की अनीता, जब बचाना एक दूसरे को तुम ही लोगों ने है, तो इनके चक्कर में बटे क्यों? एक ऐसा नाटक के एससी कहा कि एसटी खा जाएगा, एसटी कहा ओबीसी खा जाएगा, ओबीसी कहा जर्नल खा जाएगा। आप आपस में लड़ते रहिए, आप सबका हक ये नेता खा जाएंगे। मत बटिए।
मत बटिए भाई साहब। हमारे पूर्वजों ने हमारी देश पे बॉर्डर पर जो खड़े हुए योद्धा हैं वो लोग रोज कुर्बानी देते हैं कि हम लोग सुरक्षित रहें। हमारे पूर्वजों ने गर्दनें दी मगर धर्म नहीं बदला। मगर आज की स्थिति क्या है? एक तरफ से एक विचारधारा वो चाहती है कि सब एक ही जैसे हो जाएं, दूसरी तरफ से पश्चिमी विचारधारा वो चाहती है सब एक हो जाएं, और सिर्फ किस पर? एक बोरी गेहूं पर, एक बोरी चावल पर, थोड़े से मात्र पैसों पर, थोड़े से लालच पर सब एक हो जाएं और सब बटे हुए हैं, वो सब संगठित हो जाएं, सब अपने को बढ़ाना चाहते हैं। मगर एक मात्र सनातन है जो किसी को मिटाना नहीं चाहता, किसी को जबरदस्ती बदलता नहीं है। जिसे सनातन अच्छा लगता है, जिसे लहराती हुई गंगा अच्छी लगती है, जिसे ऊपर ध्वज अच्छा लगता है, जो बहन को देखकर गर्दन झुका लेता है, जो कन्या पूजन पर माथा टेक लेता है, जो मां के आगे सर झुका लेता है, वो मात्र सनातन है। वरना तो मात्र वहां मैं देखता हूं कि फादर्स डे, मदर्स डे यही होता है। यहां तो अगर जो पांव ना छुए तो खुद पूछ लेती है माता, क्या बोले ज्यादा दिमाग चल गया है क्या? कहां है तुम्हें दिखाई नहीं देता? मगर मैं फिर भी आप सबसे कहूंगा, क्योंकि आप सब, मुझे लगता है कि मेरी अपील और मेरा विचार सिर्फ आप लोगों तक है। मैं सबसे, मुझे लगता है कि एक आप लोगों को देखता हूं, मुझे लगता है कि कहा जाता था राष्ट्र देवता है और जनता उसकी आत्मा है। तो राष्ट्र आपसे है। अगर आप राष्ट्र के प्रति समर्पित होंगे, यकीन मानिए, एक मैं अकेला कोई चीज करूंगा तो मुझे बहुत टाइम लग रहा है, ऑलरेडी तकरीबन 3.5 साल होने को आ गए। मगर अगर जो आप साथ जुटकर करेंगे तो मुझे लगता है चीज़ें बहुत जल्दी परिवर्तित होंगी। इतनी जल्दी परिवर्तित होंगी कि वो टाइम था और ये टाइम है, इसके बाद का जो आगे का टाइम होगा वो साधारण टाइम तो कम से कम नहीं होगा। उस टाइम में अगर जो हम सब लोग एक होकर, यूनाइट होकर उद्घोष करेंगे अपने एक होने का, तो मैं समझता हूं कि जब हम लोग मुस्कुरा कर कह सकते हैं कि ये मेरा भाई है, मेरे साथ खड़ा होने दीजिए, तो हम ये भी कह सकते हैं कि छुआछूत की करो विदाई, हिंदू हिंदू। हम लोग छोटे थे तो कहते थे कि यार 5 रुपए की कितनी ताली दी है। मगर मुझे लगता है कि कहा जाता था कि ये वक्त ऐसा है, इस वक्त में अपने होने का एहसास कराना बहुत ज़रूरी है। अगर अपने होने का हम एहसास नहीं करा पाते तो हम हल तो नहीं कर पाते, मगर हल की बात करते हैं। उस हल की बात से मुझे लगता है बचना होगा। ये वक्त मुझे लगता है संगठित होने का है। ये वक्त चट्टान की तरह खड़े होने का है। ये वक्त अपनों के लिए खड़े होने का है। मुझे लगता है कि आगे भविष्य में ढाका में ढाकेश्वरी मंदिर नहीं बचा तो मैं नहीं समझता कि कल मेरा बचेगा। आपको अगर गलतफहमी है तो आपको लगता होगा कि आपका बचेगा कई मंजिला इमारत, मुझे नहीं लगता। इसलिए मुझे नहीं लगता क्योंकि मैं वर्तमान परिस्थितियों को देख रहा हूँ। कुछ लोगों को बात करते सुना, बोले ये बहुत प्यारी बिल्डिंग है, वो कहने लगे कि कूड़ा चुग रहे हो, जाओ यहाँ से। बोले कि आज चुग रहे हैं, कल हमारी ही है। तो इस तरह की परिस्थितियाँ जब मैं रोज़ सड़क पर देखता हूँ तो मैं कहीं ना कहीं शॉकिंग होता हूँ। आप सोचिए, आपकी कौन सी यात्रा ऐसी है जो बिना पत्थर के हुई हो? कोई एक मुस्कुरा कर कहो तो सही, कोई तो एक सेक्युलर उठकर कहो गुरुजी नहीं, हमारे यहाँ तो भाईचारे की मिसाल पैदा हुई। कोई मिसाल पैदा नहीं हो, तुम चारा हो, याद रखिएगा। भाई कहीं से नहीं हो। तो अपने दिमाग में एकदम, कहा जाता है पशु पक्षी पालना है पालो, गलतफहमी मत पालना दोस्त, उसके नुकसान बहुत होते हैं। तो जिस तरह की परिस्थिति वर्तमान में देख रहा हूँ, 2 दिन पहले कर्नाटक के बलगांव में शिवाजी की यात्रा पर, शोभा यात्रा पर कितने पत्थर पड़े? गिने हैं? नहीं गिने, पर पत्थर पड़े ये तो पता नहीं। उसके बाद कर्नाटक, इधर आ जाइए तेलंगाना, हैदराबाद में शोभा यात्रा में क्या हुआ? कुछ बताने की जरूरत है? कहने की भी जरूरत नहीं, बताने की तो छोड़िए, पत्थर पड़े। और छोड़िए, थोड़े दिन पहले की बताता हूं, पटना में शव यात्रा पर, बिहार में शव यात्रा पर पत्थर पड़े। शोभा यात्रा छोड़िए, शव यात्रा पर भी पत्थर पड़ रहे हैं। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि गंगा यमुनी तहजीब है, तो मुझे लगता है गंगा भी हमारी है और यमुना भी हमारी है, मगर यह तहजीब तुम्हारी है, हमारी तो नहीं है भैया। मुझे लगता है कि जिस प्रकार की परिस्थितियां वर्तमान में दुनिया में देख रहा हूं, या जिस प्रकार की आप सोचिए, एक भाई साहब, मैं जब अभी आ रहा था तो किसी ने, मृदुल बाबू मुझसे पूछा कि बोले कि आप ये यात्रा को संपन्न कब करेंगे? किसी ने कहा कि ये यात्रा वाइंड अप कब करेंगे? 1175 दिन तो हो गए। तो मैंने मुस्कुराते हुए उससे यही कहा, जैसे ईसाई के यहाँ जन्मा बच्चा ईसाई होता है और मुस्लिम के यहाँ जन्मा बच्चा मुस्लिम। जिस समय मेरे यहाँ जन्मा बच्चा जाट, यादव, त्यागी, गुजर, पंडित, वर्मा, शर्मा, दलित, वाल्मीकि ना होकर हिंदू होने लगेगा, उस दिन यात्रा बंद कर दूंगा।
जिस दिन मुझे लगेगा कि उस दिन हम लोग एक हो गए, उस दिन यात्रा बंद कर दूंगा। और मुझे लगता है कि मेरे जैसे, शायद मैं लगता हूं कि एक गिलहरी जैसा योगदान मेरा है और मुझे करना चाहिए, क्योंकि कल जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये तय किया जाएगा कि जब वक्त था, जरूरत थी, तो मैं आश्रमों में नहीं बैठे, हम लोगों ने अपना निकल कर अपना योगदान, अपने सन्यासी होने के कर्तव्य को निभाया। और मुझे लगता है कि आज आपसे ये अपील कर रहा हूं कि अपने एक होने के, भाई होने के, परिवार होने के, भारतीय होने के और हिंदू होने के कर्तव्य को आप भी निभाइए। शायद ये कल वक्त ना मिले, शायद ये वक्त कल ना हो। मुझे लगता है कि एक कहते हैं ना कि अभी हरिशंकर जी कह कर गए थे, एक बड़ा रोचक शब्द है कि स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में जीना और मरना दोनों सम्मान है, मगर दूसरे का डराता है। कल परसों में एक बहन को देख रहा था, तो वो इस्लामिक मजहबी कुछ बोलने के लिए प्रैक्टिस कर रही थी, पर वो बोल ठीक नहीं पा रही थी। कनिका शर्मा शायद उनका नाम है, मैं सुन रहा था। आप सोचिए कि वो कहने की प्रैक्टिस कर रही है बिटिया, मगर वो नहीं है। एक बार जो करवा रहा है उससे हनुमान चालीसा कहलवाइए। सोचिए, वहीं 2 मिनट में भाईचारे का स्वाहा हो जाएगा कहना। कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि मुझे पता है किस पे टाइम है। उन्हें पता है कि एक व्यक्ति है जो 2 मिनट में इन्फ्लुएंस हो जाता है, वो हिंदू है। मगर मुझे लग रहा है कि अब वक्त बदलने का है और हिंदू इन्फ्लुएंस होगा नहीं। अब हिंदू एक भी होगा, हिंदू संगठित भी होगा और हिंदू डटकर हर चुनौती का सामना करेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदू एक था इतने संघर्षों के बाद भी, हिंदू एक है इतने संघर्षों के बाद भी, और हिंदू एक रहेगा इतने संघर्षों के बाद भी। हिंदू नहीं बटेगा, हिंदू नहीं बटेगा। और मुझे लगता है कि बटना भी नहीं चाहिए। जो लोग बट जाते हैं उन लोगों के लिए दुनिया में कहीं जगह नहीं होती। पूछा, बोले कि आप कहाँ रहते हैं? बोले जो कहीं के नहीं रहते हम वहाँ रहते हैं भाई साहब। तो इसीलिए एक होने का करेक्ट टाइम है। इस करेक्ट टाइम में डोंट वेस्ट टाइम, मैं तो यही कहूँगा। और एक बार चाहूँगा कि जहाँ बैठे आप लोग खड़े हो जाइए, एक बार खड़े हो जाइए। शैलेंद्र भाई हैं, उनके लिए आप लोग हैं, बड़ी बात है दादा। एक बार मैं सबसे कहूँगा, एक बार प्राउडली अपने गर्व के उस भाव को जरूर, नहीं दादा, बस एक बार गर्व से बोलिए, गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम। और मुझे लगता है इतना उद्घोष पर्याप्त है उन बांटने वालों के लिए जो प्रतिदिन 2 रुपए किलो में हम लोगों को बांट रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत नमस्कार, जय श्री राम, प्रणाम।